मार्केट ऊपर जा रही होती है और एक छोटा सा पुल बैक आता है तो रिटेल ट्रेडर सोचते हैं कि अब मार्केट रिवर्स होगी। वे वहीं पर सेल कर देते हैं और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। असली वजह यह होती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि अभी ट्रेंड जिंदा है या नहीं, और यहीं से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट कभी भी रैंडम नहीं चलती। मार्केट हमेशा स्ट्रक्चर फॉलो करती है, जिग जैग में चलती है, अप एंड डाउन होते रहते हैं। और इस जिग जैग के दो नियम होते हैं, हायर हाई, हायर लो, लोअर लो और लोअर हाई। जब तक मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाती रहे ट्रेंड बुलिश होता है, और जब मार्केट लोअर लो और लोअर हाई बनाती रहे ट्रेंड बेरिश होता है। अब समझते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। जब मार्केट अपने मौजूदा ट्रेंड को जारी रखते हुए पिछले हायर हाई या लोअर लो को एक मजबूत कैंडल क्लोजिंग के साथ तोड़ दे तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, एक मजबूत कैंडल क्लोजिंग विक तोड़ता है तो वीएस कंफर्म नहीं होता, वीएस कंफर्म होता है कैंडल क्लोजिंग के साथ। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टूटने के बाद यह सबूत होता है कि मार्केट में अभी भी दम है और मार्केट आगे भी कंटिन्यू रहेगा। आम गलतियां जो लोग करते हैं, जो बहुत ही कॉमन है पर सब करते हैं, मोस्टली सारे ट्रेडर्स करते हैं, जिससे वो गलत ट्रेड ले लेते हैं। उनको लगता है कि विक टूट गया मतलब स्ट्रक्चर टूट गया, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। मार्केट विक के जरिए लिक्विडिटी लेती है, फैसला हमेशा कैंडल क्लोजिंग पर होता है। अब समझते हैं बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। मान लीजिए कोई स्टॉक है जो 100 पर है, 100 से 120 गया, हायर हाई बनाया, फिर 120 से 110 पर आया, हायर लो बनाया। अब जैसे ही वह स्टॉक 120 के ऊपर जाता है, यहाँ पर बनेगा आपका बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब बायर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया है। अब समझते हैं बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मान लीजिए कोई स्टॉक है 100 से 80 पर गया, फिर 90 पर आया। जब 100 से 80 पर गया तो लोअर लो बनाया, जब 90 पर आया तो लोअर हाई बनाया। अब जैसे ही वह स्टॉक 80 के बाद बंद होता है, यहाँ पर बनेगा आपका बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, 90% लोग ब्रेकआउट होते ही एंट्री लेते हैं और फंस जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर वेट करते हैं पुल बैक और रीटेस्ट का। अब समझते हैं बीओएस में रीटेस्ट कैसे वर्क करता है। पहले प्राइस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, फिर प्राइस थोड़ा वापस आती है, जो ओल्ड रेजिस्टेंस होता है वह अब नया सपोर्ट बन जाता है। तो मार्केट यहाँ से रीटेस्ट किया और यहीं पर रिस्क कम, रिवॉर्ड ज्यादा होता है। बीओएस में जब भी आपको एंट्री लेना हो, रीटेस्ट का वेट करना आपके लिए सबसे सेफेस्ट एंट्री होगी। अब समझते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। सबसे आम गलती जो अधिकतर लोग करते हैं, कैंडल की विक के बिल्कुल नीचे स्टॉप लॉस लगाना। यहाँ पर सबसे बड़ी आपकी गलती है। मार्केट क्या करता है, जानबूझकर विक बनाता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो सके। सही नियम यह है कि स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रक्चर के बाहर लगाना चाहिए, सिर्फ कैंडल के नीचे नहीं। हमेशा बफर जोन दें। अब जानते हैं बफर जोन क्यों जरूरी है। बड़े प्लेयर्स को एंट्री के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस बहुत टाइट होता है। आपने देखा होगा, आप भी अगर स्टॉप लॉस लगाते हो तो बहुत ज्यादा टाइट लगाते हो। टाइट का मतलब है एकदम वीक को अटैच करके। ठीक है, मार्केट क्या करती है, उनके स्टॉप लॉस को हिट करती है और फिर असली मूव शुरू होता है। इसीलिए बफर जोन आपको स्टॉप लॉस हंट से बचा सकता है। बीओएस में टाइम फ्रेम का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है, पर बहुत सिंपल है। इंट्राडे 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 4 आवर और डेली चार्ट। बस रूल एक ही है, स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ना सीख गए तो मार्केट आपको कंफ्यूज नहीं करेगी, इंडिकेटर ऑप्शनल हो जाएंगे।